नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के नेताओं की एक खासियत है क्या? वो ये कि बीजेपी के नेता जिस जगह पर जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर, वहाँ की वेशभूषा, इन सबको अपना लेते हैं, उसी में रच बस जाते हैं। यही वजह है कि लोग भी उनको काफ़ी प्यार करते हैं, उनसे अपनापन फील करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 31 जनवरी के दिन हावड़ा में थी। यहाँ उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था। जब वो मंच पर आई तो लोगों को लगा कि वो हिंदी में बात करेंगी, लेकिन उन्होंने हिंदी में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने लोगों को बांग्ला में संबोधित किया। लोग हैरान रह गए, लोगों को इसकी उम्मीद ही नहीं थी। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा देश वैसा भेष। भारतीय जनता पार्टी के नेता न सिर्फ इस कहावत को समझते हैं बल्कि इसका अनुसरण भी करते हैं। तभी तो देखा गया है कि भाजपा के नेता जिस राज्य में जाते हैं उसी की संस्कृति में रचे बसे दिखते हैं, फिर चाहे वहां का पहनावा हो या फिर बोली। ऐसा करके वो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इसी मंत्र को 31 जनवरी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आजमाया। स्मृति ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए अचानक बांग्ला में बोलने लगी। उन्होंने ममता दीदी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी को धारा प्रवाह बंगाली में बोलते देखकर लोग हैरान रह गए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि दीदी को जय श्री राम से बैर है। उन्होंने कहा कि आपने राम को त्याग दिया है, लेकिन इस बार राज्य में राम राज स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि दीदी की टीएमसी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में आने वाली है। ईरानी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार से बैर रखता है, जो अपनों को अपनों से लड़वाता है, जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करता है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त ठहर नहीं सकता। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 31 जनवरी के दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में जमकर चुनाव प्रचार किया। ऐसा भी नहीं है कि अकेले स्मृति ईरानी ने ऐसा किया हो। बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो ये सब कर चुके हैं। कौन से हैं वो नेता और क्या उन्होंने किया है, चलिए जान लेते हैं। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री तथा पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज प्रखर वक्ता थी। सुषमा स्वराज के कई ऐसे बेहतरीन भाषण हैं जिनसे उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता था, लेकिन सबसे करिश्माई अंदाज उनका तब देखने को मिला जब उन्होंने कन्नड़ में भाषण देकर जनता के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सोनिया गांधी तक को चकित कर दिया था। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ा। बेल्लारी सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सोनिया गांधी की चुनावी मुहिम के लिए उसको सबसे सुरक्षित सीट माना गया। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी को टक्कर देने के लिए सुषमा स्वराज को बेल्लारी से मैदान में उतार दिया था। उस दौरान स्वराज ने स्थानीय मतदाताओं से सहज संवाद के लिए 1 महीने के अंदर कन्नड़ भाषा सीखी। इसके बाद वो चुनावी रैलियों में कन्नड़ में धारा प्रवाह भाषण देने लगी। उन्हें हिंदी भाषी नेताओं की तरह कन्नड़ ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। खास बात यह रही कि जब उनके भाषण को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सुना तो वो हैरान से रह गए। कन्नड़ में भाषण देने के चलते सुषमा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान न केवल बेल्लारी बल्कि कर्नाटक की जनता का भी दिल जीत लिया। हालांकि उन्हें 56,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कद में काफी बड़ी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी भाषा और वेशभूषा को लेकर काफी सजग रहते हैं। वो जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां की भाषा में बात करने के साथ ही उस प्रांत के अनुसार पहनावे को भी खासा तवज्जो देते हैं। जिस राज्य में जाते हैं अक्सर वहीं की वेशभूषा में ही दिखते हैं। कहीं धार्मिक जगह जाना हो तो फिर राजनीतिक जगह उनके परिधान उसी कार्यक्रम के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।